हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का प्रोज का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। और जिसे लिखी हैं कौन? कैथरीन मैन्सफील्ड, जो न्यूजीलैंड की एक लेखिका हैं। और इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं उसको जान लेते हैं। इस लेसन का जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है उसका नाम है केजिया। और केजिया कौन है? तो केजिया एक छोटी सी बच्ची का नाम है। दूसरी कैरेक्टर है एलिस। एलिस कौन है? द कुक ऑफ केजिया, केजिया की रसोइया का नाम है एलिस। मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनाल्ड कौन है? तो केजिया के पड़ोसी हैं जिनका नाम मैकडोनाल्ड है। और इनके 5 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 2 बॉयज़ हैं। टोटल 5 लड़के हैं। माओ कौन है? तो माओ द स्मॉल डॉटर ऑफ मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनाल्ड की छोटी बच्ची का नाम है माओ। इस लेसन में थीम क्या है? केजियास फियर, केजिया का डर। सी हैमरिंग, वह हकला करके बोलती है। ऑन संडे नोन ग्रैंड मदर सेंड हर फॉर टॉकिंग, संडे को दोपहर में उसकी दादी जी उसे बात करने के लिए भेजती हैं। एक दिन वह से फेल्ट कोल्ड, उसे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। वो अपने पिताजी के लिए पिन कुशन बनाती है, एक तकिया बनाती है। और फादर बीट हर, उसके पिताजी उसे मारते भी हैं। हर थॉट अबाउट फादर, उसका उसके पिता के प्रति क्या सोच रहता है, क्या अप्रोच रहता है। सी सा मैकडोनाल्ड फैमिली, और वह मैकडोनाल्ड परिवार को देखती है। हर मदर फेल इल, एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती हैं। एट नाइट सी फियर्ड, रात में एक बार वह डरती है। हर फादर टूक हर, तो उसके पिताजी उसे उठा करके लेके जाते हैं। हर थॉट चेंज्ड अबाउट हर फादर, और उसके पिता के प्रति, मतलब अपने पिता के प्रति उसका जो सोच होता है, जो रवैया होता है, वो पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आसानी से आपको पूरा का पूरा ये स्टोरी क्लियर हो जाए और आसानी से आप इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आपको स्टोरी पे लेके चलते हैं। देखिए, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिस बच्ची का नाम है केजिया। और केजिया कौन है? तो केजिया एक छोटी सी लड़की है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। वह इतना ज़्यादा डरती है कि जब भी कभी अपने पिता के सामने आती है तो वह हकला करके बोलती है। और वास्तव में वह कभी भी किसी के सामने हकलाती नहीं है, केवल अपने पिता के सामने हकलाती है। तो उसके पिताजी एक ऑफ़िस में काम करते हैं। जब भी सुबह होता है तो वह ऑफ़िस के लिए रवाना होते हैं और केजिया के कमरे में वो आते हैं। और केजिया को क्या करते हैं? एक किस करते हैं उसके ललाट पे। और जब वह किस कर लेते हैं तो केजिया भी उनको एक मुस्कान देती है, एक स्माइल देती है और उन्हें बाय कहती है। केजिया तब स्वतंत्र महसूस करती है जब उसके पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। उनकी गाड़ी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धीमी होने लगती है, तो केजिया बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है। और जब तक उसके पिताजी घर नहीं रहते हैं तब तक वह बहुत ही स्वतंत्र रहती है। लेकिन जैसे ही शाम में उसके पिताजी की वैन आती है और अपने पिताजी की गाड़ी की आवाज़ को वह सुनती है, तो वह आकर के सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है। और जब उसके पिताजी आते हैं घर पर तो वह सबसे पहले अपनी माँ से पूछते हैं, माँ क्या अखबार आ गया है? और देखिए क्या बाहर अखबार आया है कि नहीं आया है। वह अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद एक सोफ़े पे लेट जाते हैं। और लेटने के बाद वह अखबार लेकर के पढ़ने लगते हैं। केजिया की जो माँ होती हैं वो केजिया से कहती हैं, बेटा केजिया, जाओ एक अच्छी बच्ची की तरह अपने पिताजी के सूज को उतार दो। केजिया अपने पिताजी के सूज को उतारने के लिए जाती है तो चेहरा बना करके वो खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उस समय चश्मा लगा लिए होते हैं और अखबार पढ़ रहे होते हैं सोफ़े पर लेट करके। तो जैसे ही वो अपने पिताजी के पास जाती है तो उनकी, मतलब सूज को उतारती है। और जब वह सूज को उतारती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बताओ केजिया, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह घर पे थी कि नहीं थी? तो केजिया हकला करके बोलती है, मुझे न न न नहीं पता। इस पे जब वह बोलती है तो उसके पिताजी कहते हैं, अगर तुम्हें न न नहीं पता होगा तो अगले दिन माँ तुम्हें अवश्य ही एक डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। जब वो ऐसा कह लेते हैं फिर वह केजिया से कहते हैं, बेटा केजिया, यह चाय का जो कप है इसे मेज़ पर ले जा कर के रख दो। और ऐसे मत देखा करो क्योंकि तुम थोड़ी सी अजीब दिखाई देती हो, थोड़ी सी अजीब लग रही हो। तो उसके बाद केजिया हकला करके बोलती है और जीवन में वो कभी भी किसी के सामने हकलाती नहीं है। एक दिन अक्सर कर उसकी दादी माँ इस बात को जानती हैं कि केजिया हकला करके बोलती है, तो अपनी छोटी सी
जो बच्ची होती है उसके हकलाने की आवाज़ को सुधारने के लिए वह अक्सर कर संडे के दिन दोपहर में जब उसके मम्मी पापा घर पे रहते हैं तो वह उनसे बात करने के लिए भेजती है। और जब संडे के दिन उसके मम्मी पापा घर पे रहते हैं तो जब वह जाती है बात करने के लिए तो क्या देखती है कि उसके पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक दस्ती लगाया गया है, जिसकी वजह से वह नैपिंग कर रहे हैं, खर्राटे लेकर के सो रहे होते हैं। और इसकी जो माँ होती हैं, इसकी माँ अखबार पढ़ रही होती है, तो यह डिस्टर्ब नहीं करती है और एक स्टूल पर जा कर के बैठ कर के उन्हें चुपचाप देखती है। तब तक देखती रहती है जब तक कि उसके पिताजी जग नहीं जाते हैं। और जैसे ही उसके पिताजी जगते हैं तो उसके पिताजी कहते उससे हैं कि तुम एक भूरे छोटे उल्लू की तरह दिखती हो केजिया, ऐसे मत घूरा करो। केजिया मन ही मन सोचती है कि जब भी कभी इसके पिताजी जम्हाई लेते हैं तो इसके पिताजी एक राक्षस की तरह दिखाई देते हैं, एक दानव की तरह दिखाई देते हैं। ये केजिया का सोच रहता है। कुछ दिनों के बाद केजिया को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वह विद्यालय नहीं जाती है। और जब उसे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो विद्यालय नहीं जाती, अपनी दादी माँ के साथ ठहरी हुई है वह घर पर। और जब वह विद्यालय नहीं जाती तो उसकी दादी माँ उसे एक बात बताती है। वह बताती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है और क्यों ना तुम अपने पिताजी के लिए कोई गिफ्ट बनाओ। तो वह बताती हैं कि तुम्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन क्या होता है? पिन कुशन एक प्रकार का तकिया होता है, जैसे बनाने के लिए वह कहती हैं। और जब वह पिन कुशन बनाने के लिए कह देती हैं तो केजिया ढूंढती है रुई और कपड़ा, पीले रेशमी कलर का कपड़ा ढूंढती है, उसे तीन तरफ से सिल देती है। लेकिन जब वह उसे सिल देती है तो उसके अंदर भरने के लिए इसके पास कतरन नहीं रहता है। पूरा घर ढूंढती है, कहीं कतरन नहीं मिलता। इसकी दादी माँ बागीचे में रहती हैं और जब वह इधर उधर ढूंढती, कुछ मिलता नहीं है तो जाती है अपने पिताजी के कमरे में और उनके कुछ कागज़ देखती है। मेज पर रखा होता है, वह कागज़ों को उठाती है और उसे फाड़ करके, मतलब टुकड़ों में विभाजित करके उसे तकिए में भर देती है। और भरने के बाद उसे चौथे तरफ से भी सिल देती है। उस दिन शाम को उसके घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। जब वह तकिया बना लेती है तो देखती क्या है कि उसके पिताजी जैसे ही काम से लौटते हैं वह चिल्लाते हैं नौकरों के ऊपर कि उनका जो रखा गया जो भाषण था वह कहाँ चला गया। उसकी माँ नौकरों से पूछती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अंततः जाती हैं वो केजिया के कमरे में और केजिया से पूछती हैं और उससे कहती हैं, मुझे लगता है केजिया तुम हमारे कमरे में नहीं आई होगी और हमारा तुम्हारे पिता का जो मतलब ज़रूरी कागजात था उसे तुमने टच नहीं किया होगा। तो इस पर केजिया कहती है, अरे माँ वो तो मैं टच की थी, उसको मैंने क्या किया, एक पिन कुशन बना दी है पिताजी के जन्मदिन के लिए, उसे तो मैंने फाड़ दिया है। जैसी वह ऐसा कहती है उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और केजिया के हाथों को घसीटते हुए ले करके आती है उसे पकड़ करके और कहती है चलो तुम इसी वक्त अपने पिता के पास। जब वो अपने पिता के पास आती है तो डरी रहती है बिल्कुल और उसके पिताजी अपने हाथों को पकड़ करके इधर उधर टहल रहे होते हैं। तो इसके पिताजी ज़ोर से चिल्लाते हैं उस बकवास सी चीज़ को लेकर के, आओ जाओ छत से और तुम्हें ऐसी बकवास चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। तो उसके पिताजी मारने ही वाले रहते हैं कि उसकी दादी माँ उसे रोक लेती हैं और यह कमरे में केजिया जाती है सामान को लाने के लिए, लेकिन लाती नहीं है। वह कमरे में जाती है, अंधेरे में वह बेचारी चुपचाप बैठ करके रोती है। इसके पिताजी काफ़ी समय के बाद जब वह कमरे से उस पिन कुशन को लेकर के नहीं आती है तो इसके पिताजी छड़ी लेकर के पहुँचते हैं वहाँ और कहते हैं कि मुझे लगता है केजिया मुझे तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए और चलो इधर आओ। केजिया बेचारी डरी रहती है, वह धीरे से आती है अपने पिताजी की आवाज़ को सुन करके और उसके नन्हे नन्हे कोमल हाथों पर उसके पिताजी स्टिक से मारते हैं उसे सुधारने के लिए। उसके बाद केजिया अपने पिता को बहुत बुरा मानती है, बहुत भला बुरा भी सोचती है। वह रोती रहती है, इसकी दादी माँ आती हैं, इसे अपने साल में लपेटती हैं और लपेटने के बाद जब वह रोती है तो कहती कि अपनी दादी माँ से, दादी माँ इस दुनिया में पिता भगवान ने बनाया ही क्यों, पिता को नहीं बनाना चाहिए था। तो उसकी दादी माँ उसे एक रुमाल देती हैं और कहती हैं बेटा ये नाक पोंछ लो, सुबह तो तुम सारी बातें भूल जाओगे। लेकिन अगले दिन सुबह में जब उसके पिताजी उसे दिखाई देती हैं तो वह बेचारी जो केजिया होती है वो अपने हाथों को पीछे छिपा लेती है और कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे डर रहता है कि उसके पिताजी उसे फिर मारेंगे। तो इस वजह से उसके गाल भी रेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। अगले दिन वह क्या देखती है कि इसके घर के बगल में जो मैकडोनाल्ड परिवार रहते थे, वह मैकडोनाल्ड परिवार के 5 बच्चे थे जिनमें 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे। उनकी छोटी लड़की का नाम था माओ। वह क्या देखती है कि वह जो मैकडोनाल्ड परिवार है अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। उनकी छोटी बच्ची माओ जो है उनके कंधे पर बैठी हुई है और 2 बच्चियाँ जो हैं उनके कोट की जेब को पकड़ करके लटक रही हैं और 2 बच्चे उनकी तरफ पानी को फेंक रहे हैं। उसके प्रति वह सोचती है कि ये मैकडोनाल्ड परिवार कितने अच्छे हैं, ये अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, एक हमारे पिताजी हैं जो अच्छे से मुझे ट्रीट नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद केजिया की माँ की जो स्वास्थ्य होती है वह ख़राब हो जाती है। उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है
तो होता क्या है कि इसकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसकी देख रेख के लिए इसकी दादी माँ भी चली जाती हैं। उस रात में केजिया को घर पे अकेले रहना रहना पड़ता है अपने जो कुक होती है रसोइया एलिस के साथ और इसके पिता के साथ। रात में जब एलिस उसके पास जाती है, उसकी जुराब को, उसके मोजे को उसके पैरों से निकालती है, तो वह जो केजिया होती है अपने नौकरानी से, जो उसकी रसोइया है, उससे कहती है कि मुझे रात में डर लगता है और रात में मैं बुरे स्वप्न देखा करती हूँ, तो मैं रात में चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी दादी माँ नहीं है तो मैं किसके पास सोऊंगी। तो अक्सर कर जब भी वह रात में सोती थी तो सपना देखती थी, और जब सपना देखती थी चीखती थी तो उसकी दादी माँ उसके अपने पास सुलाती थी, लेकिन दादी माँ उसकी तो थी नहीं। इस वजह से वह एलिस से कहती, लेकिन एलिस उसे समझाती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो और अपने पिता को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। इतना कहने के बाद उसका जुराब निकाल करके वह कमरे से बाहर चली जाती है। वह केजिया जो है बेचारी, वह रात में जब सोती है तो उसे कंबल के अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो वह रात में जब सोती है तो देखती क्या है सपने में कि एक कसाई चाकू और रस्सी लेकर के उसकी तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा था और इसे बांधने के लिए एक स्माइल भी कर रहा था। तो केजिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब सपने में वह हकीकत में हिल भी नहीं पाती है। तो जब वह हिल नहीं पाती, चिल्लाने लगती है, दादी माँ बचाओ बचाओ। कुछ समय के बाद देखती क्या है कि अचानक यह उठती है तो देखती है इसके पिताजी इसके पास खड़े हैं मोमबत्ती लेकर के। तो इसके पिताजी इससे पूछते हैं क्या बात है बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो ये बताती है कि एक बुरा सपना देखी जिसमें कसाई चाकू और रस्सी लेकर के मेरे पास आ रहा था मुझे मारने के लिए। उस वक्त इसके पिताजी इसे गले से लगाते हैं और उठा लेते हैं और इसे कमरे में लेकर के आते हैं। तो जब कमरे में लेकर के आते हैं तो देखा क्या जाता है कि उनके कमरे की जो लालटेन होती है, जो लैंप होता है, वो अभी भी जल रहा था और उनके बेड पर अखबार फैला हुआ था और आधा पिया हुआ सिगार भी वहीं पे था। तो जैसे ही वह केजिया को लेकर के आते हैं तो आधा पिया हुआ सिगार जो है फायर प्लेस में फेंक देते हैं और अखबार और लैंप को हटा देते हैं और केजिया को अपने पास सुला लेते हैं। तो जब वह केजिया को अपने पास सुलाते हैं तो केजिया रात में उनके पास सोती है तो अपना जो सिर होता है उनके बाहों पर रख लेती है और वह सोचने लगती है कि इसके पिताजी इतने बुरे नहीं हैं। यद्यपि इसके पिताजी इतना मेहनत करते हैं, दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और इसके पिताजी मैकडोनाल्ड परिवार वालों की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसके पिताजी उस दिन इसे उसी वजह से मारे थे क्योंकि वह उनका जो एक भाषण देने वाला पत्र था उसे फाड़ दी थी। तो इसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और यही सब बातें वह सोच रही थी कि वो अपना सिर उनके थोड़े से मतलब बाजू से हटाती है तो उसके पिताजी तुरंत जग जाते हैं और फिर उनसे अपनी बेटी से पूछते हैं बेटा क्या बात है, तुम्हें फिर से वह बुरा सपना आया क्या। तो केजिया कहती नहीं पिताजी, इस बार मुझे वह बुरा सपना नहीं आया, इस बार मैं अपना सिर आपके सीने पर रखी हूँ और आपके सीने की धड़कनों को मैं महसूस कर सकती हूँ। आपका हृदय कितना विशाल है, आप बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है और आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आगे से आने वाले सारे वीडियो उपलब्ध होते रहें। लाइक कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।